देयर, एवरीथिंग विच इज देयर, हाँ इट्स अ कंबाइन एरर। तो मेरा मानना है ये कंबाइन एरर है और इसमें क्या होगा, हमारा सारे रूल होंगे, ये ध्यान रख लेना। हैव वी स्टार्टेड? है, चलिए चलिए यार देख लेते हैं कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं जरा मेरी तरफ। आह, हाँ जी, गुड इवनिंग यार। सर एस्टेट के लिए भी चलेगा यार, एस्टेट तो आती है ही, इंग्लिश है। कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल सी ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इन एस्टेट एज वेल। एस्टेट थोड़ा सा आसान आता है एज कंपेयर टू डी ट्रिपल एस पी, है ना। सो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर द मैराथन वीडियो, इफ यू आर लुकिंग फॉर these video, that will be very very helpful for you to get the idea about the entire English, I believe, right? So you'll get a great idea of the entire English language and everything. तो ये ध्यान रखिएगा। गेटिंग माई आइडिया, गेटिंग माई पॉइंट गाइस? चलिए यार, चलिए, पीपल हैव ज्वाइंड। अच्छा अच्छा अच्छा, सो पीपल आर कमिंग, सो प्रॉब्ली द नोटिफिकेशन इज have reached to those people, so I am waiting for 2 minutes। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास टाइम है दोस्तों, if you have ample time available with you, please watch NVS marathon, पार्टो स्पीच वीडियो, फिगर ऑफ स्पीच वीडियो, ठीक है। और फॉर वोकेबलरी यू कैन कम और कैन वॉच ओनली द डेली वीडियोस दैट आई मेक, ठीक है, एंड यू कैन एंजॉय दैट वीडियो, राइट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों पहले क्वेश्चन से। अब मैं आपके कमेंट्स देखता रहूंगा और उस पर जल्दी जल्दी मेरे आंसर्स बताते रहना। और अगर आप यार आंसर्स बना पा रहे हो और लॉजिक है तो मुझे लगता है फिर आप निकाल लोगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती। आपको मैं फिर बोल रहा हूं, क्लॉजेस का एक सेंटेंस टाइप का वीडियो है, मैं क्लॉजेस का वीडियो नहीं बना पाया हूं अभी तक, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू यू नो सी लाइक प्रिपेयर द क्लॉजेस वीडियो। तो देखेंगे अगर वो हम बना पाए। ऑफलाइन में मैं बहुत जोर शोर से पढ़ाया था इस बार क्लॉजेस, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एनवीएस का वीडियो देखा है, चलिए। हाँ जी, स्पेशल डी ट्रिपल एस बी यार दोस्तों, दिस वीडियो इज फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन। सीटेट हार्डकोर ग्रामर का एग्जाम नहीं है तो उसमें थोड़ा सा ये पार्ट कम आता है, बट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, एच टेट, यूपी टेट और डी ट्रिपल एस बी, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, बीट एसएससी और एनी अदर एग्जाम, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। एनवीएस मैराथन वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, चलिए देखना शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड बाद में देखिएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे बाद में आराम से। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और मैं देखना चाहता हूं फर्स्ट में कितने लोग हैं जो एरर निकाल पाएंगे। पहला है नीदर द माउस नॉर द कैट वर कॉट। probably yeah, we'll try to finish the like 55 errors we can finish in 2 hours, we'll leave the class in 2 hours, okay। I have targeted myself that in next 2 hours I'll cover the 55 errors, so I want you to maintain that speed with me and I want you to sort out all the errors as soon as possible so that your time is precious, you can get yourself free very soon। 55 errors we'll try to find it out। अब देखिएगा जितने भी लोग हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में मैं ले रहा हूं नीदर द माउस नॉर द कैट्स वर कॉट। नीदर द माउस नॉर द कैट्स वर कॉट। अब जैसे लोगों ने आंसर्स देने शुरू कर दिए, देखिए सी बी डी ए बी जो भी आप दे रहे हैं, मेरे को उससे कोई इश्यू नहीं रहेगा। वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट मैं हमेशा से इंग्लिश में एक चीज पर कहता हूं कि जब भी whenever you read a statement, guys, whenever you get a chance to read a statement, सबसे पहले आदत डाल लीजिए क्या ढूंढने की। I strongly believe whenever you read a statement, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट पढ़ी तो मैं सबसे पहले आदत डालूंगा क्या की, किस चीज की, मैं उसमें सबसे पहले क्या करूंगा, सब्जेक्ट फाइंड करूंगा। दोस्तों आप कोई भी आंसर लगाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप चाहे बी लगा दो, सी लगा दो, ए लगा दो, जो आपका मन करता है वो लगा दो। बट मुझे कोई आप में से ये बताओ, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो कॉमन एरर का पहला सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन है? दोस्तों ये बता दो कि क्वेश्चन नंबर 1 में सब्जेक्ट कौन है? कोई है जो ये बता दे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सब्जेक्ट कौन है?
संतोष जी, प्रियंका जी, नीति जी, जो मर्जी लगा लो, ए बी सी आपका मन करे तो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट मुझे ये बता दो कि आप सब्जेक्ट क्या ढूंढ रहे हो। एक मिनट यार, इसको उधर करो। मुझे दोस्तों ये बता दो इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले तो मैं ना क्यों ये क्वेश्चन लिया है नंबर 1 पे, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं अगर आप इंग्लिश को सीधा पढ़ना शुरू कर देंगे, यू वोंट बी एबल टू फाइंड द एरर। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, मैच ऑल योर वर्ब्स, all your adjectives, all your pronouns, then please start looking the error। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले आप ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है। तो मैं एक बेसिक रूल लिख रहा हूं पहले सब्जेक्ट ढूंढने का। ठीक है, मैं एक बेसिक रूल लिख रहा हूं सब्जेक्ट ढूंढने का, उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला राम एंड हिज फ्रेंड्स, मैंने पूछा बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है। राम एंड हिज फ्रेंड्स में मैंने पूछा सब्जेक्ट कौन है, और मैंने बोला बताओ राम और हिज फ्रेंड्स में सब्जेक्ट कौन है, और मैंने बोला राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स में सब्जेक्ट कौन है। यार एक बार ऐसा करिए, पूरा बोर्ड दिखा दीजिए मुझे, पूरा बोर्ड दिखा दो। एक बार पूरे बोर्ड पे देख लेते हैं दोस्तों। एक काम करिए, सबसे पहले तो इसमें हमें देखना है कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी बीच में क्या आता है, एंड आता है। एक्सेप्शन है इसमें, ऐसा नहीं कि हमेशा। अगर एंड आता है तो ध्यान रखना ज्यादातर क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। जब एंड आता है तो दोस्तों ध्यान रखना सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी यहां पर राम भी है और हिज फ्रेंड्स भी है। ठीक है, यहां पर राम भी है और हिज फ्रेंड्स भी है। ठीक है, दीपक जी कमेंट पढ़ लूंगा, समझा तो दूं कुछ। आप तो कह रहे कमेंट पकड़ो यार बता दूंगा, आप आंसर अगर मैच कर रहा है तो वो ज्यादा मैटर करता है कमेंट से। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कोई चीज बीच में आती है और या नॉर से जुड़ती हुई, यानी जैसे मेरे सामने मानो आ गया नीदर राम, ठीक है ना, नॉर हिज फ्रेंड्स, ये आ गया, तो किससे जुड़ा है, नॉर से। तो जब चीजें नॉर से जुड़ती है तो ध्यान रखना वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो यानी अगर कोई पूछे राम और हिज फ्रेंड्स में सब्जेक्ट कौन है, तो यहां पर और है, ऊपर एंड है, एंड में तो दोनों है, राम और हिज फ्रेंड्स में राम की कोई वैल्यू नहीं है, फिर सब्जेक्ट कौन है, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरी कंडीशन आती है, इन दोनों के अलावा दोस्तों कोई भी तीसरी कंडीशन आती है, और तीसरी कंडीशन में यार आपके पास मिल सकता है एज वेल एज, अलोंग विद, तीसरी कंडीशन में क्या मिल सकता है, एज वेल एज, अलोंग विद, या फिर मिल सकता है विद, टुगेदर विद। तो उस केस में फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है, उस केस में फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो आपको सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो अगर मैं बोलूं एंड से जुड़े तो दोनों, और या नॉर से जुड़े तो वर्ब के पास वाला, तीसरा कोई भी हो तो कौन होगा, फर्स्ट वाला। यहां पर एज वेल एज से जुड़ रहा है तो ये ध्यान रखना, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है हिज फ्रेंड्स की, यहां पर किसकी है, राम की वैल्यू है। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर, और इसके अकॉर्डिंग एस, ये ध्यान रखना। क्लियर है ये बात। मैंने ये मैराथन में भी कराया है, लेकिन मैं वही बोलता हूं ऐसा थोड़ी है कि जो कराया है वो हमेशा याद रहता है। तो बस एक बात ध्यान रखना, आ जाइए यार क्वेश्चन दिखाइए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, आपने किसी ने भी
ये तकलीफ नहीं की कि पहले मैं सब्जेक्ट ढूंढूं। नाइदर द माउस नॉर द कैट्स। जी ये ध्यान रखना, यहां पर किसकी वैल्यू है? कैट्स की। बीच में जुड़ा किससे है दोस्तों? बीच में जुड़ा है नॉर से, और अगर नॉर से जुड़ा है तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब के पास कौन है? कैट्स। लोग कह रहे हैं कैट कर दो। यार प्लूरल चीज को सिंगुलर आप क्यों कर दोगे बिना पूछे? प्लूरल चीज को सिंगुलर कैसे कर दोगे बिना पूछे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? कैट्स। और कैट्स के साथ क्या आना चाहिए था? वर। कैट्स के साथ क्या आना चाहिए था? वर। तो ध्यान रखना इसमें क्या थी? नो एरर। इस सेंटेंस में क्या थी दोस्तों? नो एरर। अच्छा, मैंने पहला सेंटेंस क्यों एरर रखा, नो एरर रखा? यह दिखाने के लिए कि हम कितनी जल्दी एरर निकाल देते हैं जब एरर होती नहीं है। तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एरर नहीं एरर निकालनी हमें, कि मेरे को किसी ने बोला एरर निकालो और मैं वास को वर, कैट को कैट्स, कुछ भी करने लगा हूं इंग्लिश में। दिस वुड बी this would be very very wrong idea if you start marking certain things and you are not finding the subjects. तो my humble request to everyone, please जब भी आप अब आगे पढ़े तो पहले सब्जेक्ट ढूंढे। सब्जेक्ट्स में निकालना मैं सिखाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नो दी सब्जेक्ट। I will tell you how to find subjects and everything. You already have done in your marathon class. Probably I've seen a lot of people saying that, I have gone through with marathon class. तो उसमें से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। चलिए, पहले में दोस्तों नो एरर है, ये ध्यान रखिएगा। पहले में नो एरर है, ये ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन मैंने बोली थी, अगर कोई भी और नॉर के अलावा आ जाए बीच में, जैसे एज वेल एज आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, बिसाइड आ जाए, लाइक अनलाइक आ जाए, एनीथिंग विच यू सी इन योर लाइक प्रॉब्ली बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, तो उसमें फिर फर्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे, जल्दी बढ़ते हैं नहीं तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। पहले में नो एरर थी, अब हो सकता है नो एरर हो और एरर आप निकालने लगे, तो ऐसा मत करिएगा, ये ध्यान रखना। चलिए सेकंड बड़ी आसान एरर है, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो एक में से फ्यूचर हटा दीजिए। अब देखिए किस में से हटाना है। दो फ्यूचर इंग्लिश में एक सेंटेंस के अंदर नहीं आते, तो एक में से हटा दीजिए। तो मैं कहूंगा इस सेंटेंस को, सेकंड नंबर को कैसे बोलिए? आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल मीट यू। तो दोस्तों सेकंड नंबर की एरर बहुत आसान थी, वो क्या है? ए फॉर एप्पल। सेकंड नंबर की एरर क्या थी? ए फॉर एप्पल। सेकंड नंबर में क्या एरर है दोस्तों? ए फॉर एप्पल। चलिए थर्ड नंबर में क्या एरर लग रही है? थर्ड नंबर में, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। लगाइए यार, अगर आप सारी, मैं बहुत टफ कुछ नहीं लाया हूं, अगर आप ये निकाल पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई पेपर में इतनी दिक्कत आती है, क्योंकि आप चीजों को पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं। चलिए बोल रहा है ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, एक सिंटेक्स याद रखना। अगर मैं बोलता हूं ऑन संडे, ये ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ऑन संडे नेक्स्ट, संडे के बाद मैं नेक्स्ट लगा रहा हूं, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑन के बाद बोल रहा हूं ऑन नेक्स्ट संडे, ये गलत है। यहां पर फिर ऑन नहीं आएगा, फिर आप सीधा क्या बोलेंगे? नेक्स्ट संडे। कभी भी नेक्स्ट लास्ट के पीछे ऑन नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो यहां पर थर्ड वाले में जो एरर है वो क्या है? ऑन लास्ट संडे नहीं होगा, यहां पर क्या होगा दोस्तों? लास्ट संडे। यहां पर ऑन हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर एरर मैंने रूल बेस रखी है, ताकि वो रूल एक रिवाइज हो जाए बिफोर द पेपर, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट कि यार कौन सी एरर है, कैसे चल रही है, ये ध्यान रखना। चलिए थर्ड नंबर क्लियर है आपको दोस्तों? दिक्कत होगी, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं और जस्ट लेट मी नो द कमेंट्स। ठीक है, लेट मी नो द कमेंट्स। ये
हाँ जी, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर यार इस बार डी ट्रिपल एस बी में आई थी, ठीक है। तो मैं मानता हूं ये सब पता है हमें, वैसे तो थोड़ी बहुत तो। इंग्लिश में ना इन वर्ड में एस मत लगाना। एक तो कौन से नाउन में, जितने भी मटेरियल नाउन है और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी मटेरियल नाउन है और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों, उनमें कभी एस मत लगाना। जैसे शुगर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया। और कुछ ये वर्ड है जैसे ये बार बार पेपरों में आते हैं, पोइट्री, सीनरी, ठीक है ना, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। इन वर्ड में कभी ना एस मत लगाना यार। ये चार वर्ड खासकर याद रख लेना पेपरों में, इनमें कभी एस नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ना वो पोएट्रीज नहीं होगा, वो आंसर क्या होगा दोस्तों, पोएट्री। आपका आंसर क्या होगा, पोएट्री। तो किस क्वेश्चन में आया है हमारा, चलिए कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे। चले दोस्तों, कुछ दिक्कत हो बता देना, पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री। फिफ्थ नंबर आसान है यार, फिफ्थ नंबर भी मेरे को लगता है आसान है। फिफ्थ नंबर इज ऑल्सो वेरी इजी टू फाइंड आउट। लगाइए फिफ्थ नंबर, अनलेस और अंटिल। अनलेस और अंटिल में क्या फर्क होता है, अगर कोई मुझे बताए अनलेस और अंटिल में क्या फर्क होता है। पहले तो ध्यान रखना, अनलेस जो आता है वो आता है कंडीशन पे, और जो अंटिल आता है वो आता है टाइम पे। ध्यान रखिएगा, अनलेस और अंटिल में यही फर्क है कि अनलेस का मतलब है क्या, कंडीशन, और अंटिल का मतलब है टाइम। अनलेस और अंटिल दोनों कभी भी किसी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। अनलेस और अंटिल दोनों फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, और किसी नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल, नेगेटिव क्लॉज में बोलूंगा, सेंटेंस में नहीं, नेगेटिव सेंटेंस लिख लो चाहे, नहीं इस्तेमाल होते। यानी आप ये नहीं कर सकते, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, ये गलत है। अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड गलत है, ये ध्यान रखना। एक तो अनलेस में विल नहीं आ सकता, दूसरा क्या नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता। यहां पर ये सेंटेंस बनेगा कैसे, अनलेस यू वर्क हार्ड। यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। हाँ, नेक्स्ट में आप लगा सकते हो यू विल नॉट पास, उसमें नॉट लगाने में एतराज नहीं है, उसमें नॉट लगाने में एतराज नहीं है। कई बार लोग इसमें एरर लगा देते हैं, ये सेंटेंस सही है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस मी विल हो सकता, अनलेस में विल नहीं हो सकता दोस्त मेरे, ध्यान रखना यार। सौरभ जी, अनलेस में नहीं होता फ्यूचर, और अनलेस में नहीं होता नॉट, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, फर्स्ट फाइव में जरा एक थम्स अप दे दो इफ यू आर क्लियर विद फर्स्ट फाइव। If you are clear with first five, please give me thumbs up and we can start with the next five. Unless you worked बोल सकते हो, लेकिन worked में फिर आपको आगे फिर will का would करना पड़ेगा। Unless you worked hard, you would pass करके ऐसे बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आ जाइए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फाइव दिखा दीजिए। अच्छा, शुरू की फाइव बड़ी आसान थी, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 की एरर बनाइए यार दोस्तों। एक काम करिए, जरा 6 से 10 लगाइए, जरा देखूं जरा 6 से 10 कितने लोग आंसर बना पा रहे हैं। 6 से 10 की एरर बता दीजिए। कुछ भी एरर मत बताइएगा, मुझे एरर की वो दिखाइएगा कि व्हाट यू आर मार्किंग एज एन एरर। आप एरर लगाइए लेकिन उसका वर्ड भी बताइए कि एरर, व्हाई यू आर मार्किंग दैट पर्टिकुलर वर्ड एज एन एरर। ओके,
चलिए 6 नंबर देखते हैं, और मैं बहुत स्पीड से कराऊंगा यार। मेरे को लगता है डी ट्रिपल एस बी पीपल आर वेरी वेरी बिजी दीज डेज। उनके लिए टाइम की बहुत कीमत है। अच्छा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके पास अगर दिख जाए मानो डिस्पाइट, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत लगा देना, ये एरर आती है पेपरों में। हाँ, इंस्पाइट आ जाए तो आप ऑफ लगा सकते हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ऐसे ही अवेटिंग, अगर अवेट वर्ड दिख जाए तो अवेट वर्ड में नो प्रेपोजिशन। हां, अगर वेट आए तो वेट के साथ आता है फोर, ध्यान रखना। तो यहां पर 6 नंबर में जो एरर है वो एरर क्या है, अवेटिंग के बाद जो फोर दे रखा है ना दोस्तों, वो नहीं आएगा। अवेटिंग के बाद जो फोर दे रखा है वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर 6 नंबर में जो एरर है, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग द चीफ गेस्ट, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग द चीफ गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लगा रहे हैं एरर? क्वेश्चन नंबर 7 यार कुछ बताओ दोस्तों, जस्ट लेट मी नो दी आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में 7, आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना ठीक से? क्वेश्चन नंबर 7 में बस ये ध्यान रखना, कभी भी अगर WH फैमिली का वर्ड होता है और उनसे जुड़ता है तो उसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता। नरेशन के अंदर हम समझते हैं ना, ही आस्क्ड हु आई वॉज, ना कि ही आस्क्ड दैट हु आई वॉज। बीच में दैट नहीं आता है जब कोई WH फैमिली का शब्द आए, तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर है वो हमारा है बी, और बी के अंदर हमें क्या करना है, मेक श्योर वो दैट नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये जो दैट है वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग। आ जाइए 8 नंबर पे। 8 नंबर की एरर बता दीजिए। शी इज वर्किंग हेयर सिंस 1990। तो यार सिंस और फोर आ जाए तो क्या होता है, हैज और हैव बीन। तो यहां पर आएगा हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग आएगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर किस में एरर है, बी में। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन से उसमें एरर है, बी फॉर बॉम्बे में। शी हैज बीन वर्किंग सिंस 1990। चलिए नेक्स्ट बताइए दोस्तों जल्दी से। नेक्स्ट बताइए दोस्तों जल्दी। नेक्स्ट क्या लग रहा है, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर एक सिर्फ रिवीजन हो जाएगा। टू सिस्टर शाउटेड एट, देखिए ईच अदर होता है दो लोगों के लिए, ईच अदर होता है टू के लिए, और वन अनदर होता है दो से ज्यादा के लिए। ईच अदर होता है टू के लिए, वन अनदर होता है मोर देन टू के लिए। तो आप देखिए दो लोग हैं या दो से ज्यादा हैं, तो यहां पर दो लोग हैं, तो आंसर आएगा सी के अंदर वन अनदर। ये हमारा गलत है, क्या होना चाहिए, ईच अदर, ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा आंसर क्या बनने वाला है दोस्तों, सी फॉर कैट, वन अनदर नहीं आएगा, क्या आएगा, ईच अदर, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये? 10 नंबर, 10 नंबर का अगर कोई पूरी लाइन ठीक से लिख दे मैं उसको मान जाऊंगा। कोई है, कोई है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 10 नंबर के लिए आई एम चैलेंजिंग, प्लीज शो मी द राइट लाइन। आप कोई 10 नंबर में राइट लाइन लिख दे, मैं मान जाऊंगा उसको इंग्लिश में। लिखिए जरा 10 नंबर की राइट लाइन। मैं वेट कर रहा हूं आपकी राइट लाइन का।
10 नंबर की सही स्टेटमेंट लिखकर दिखा दीजिए मुझे, एरर मत बताइए, जस्ट लेट मी नो दी राइट नो लाइन फॉर मी। और एरर है या 10 में, ऐसा भी नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूं कि सेम है, एरर है। चलिए यार, आई शुड अप्रिशिएट मिस संध्या जी फॉर दिस। ठीक है, द फॉर्मर इज दी बैटर, द फॉर्मर इज दी बैटर। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, अगर 1 पर्सन आता है तो पॉजिटिव डिग्री आती है, 2 लोग आते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, ध्यान रखना। और अगर मोर देन 2 आते हैं, 2 से ज्यादा आता है, मोर देन 2 आते हैं, तो ध्यान रखना फिर आती है हमारी सुपरलेटिव। मोर देन 2 आता है तो हमारी कौन सी डिग्री आती है दोस्तों? सुपरलेटिव, ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान रखिए, अगर मानिए आपको 2 लोग आ गए, हमारे पास कितने लोग हैं देखो दोस्तों, इसमें 2 फिल्म्स, तो 2 फिल्म है, तो ध्यान रखना जब 2 की बात होती है तो पहले वाला बन जाता है द फॉर्मर और दूसरे वाला बन जाता है द लेटर। ठीक है, और अगर पूरे सेंटेंस में ये वर्ड ना हो, पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड ना हो दोस्तों, ध्यान रखना, देन, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है, ध्यान रखना। अगर पूरे सेंटेंस में देन वर्ड ना दे रखा हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगाते हो। तो ध्यान रखना, पहले तो ये सेंटेंस बनेगा ऑफ द 2 फिल्म इन विच ही स्टार्ड, आई थिंक, पहले वाला अच्छा है। और ध्यान रखना, पहले वाला अच्छा है तो किससे अच्छा है? दूसरे वाले से। तो ये जो लाइन बनेगी ये बनेगी द फॉर्मर इज दी बेटर। जो ये लाइन बनेगी दोस्तों क्या बनेगी? द फॉर्मर इज दी बेटर। सी पार्ट जो है वो ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, आई थिंक द फॉर्मर इज दी बेटर। 2 लोगों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हम, द फर्स्ट या द लास्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दोस्तों हम नहीं करते 2 लोगों में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, द फर्स्ट द लास्ट ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां पर फर्स्ट इज दी बेटर भी गलत होगा, फर्स्ट दोस्तों ये भी गलत होगा अगर मैं इसमें सिर्फ बेटर लगा दूं, तो खाली बेटर लगा दूं ये भी गलत होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, खाली बेटर लगाना भी गलत होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 2 लोगों की बात है, पहले वाला है फॉर्मर, दूसरे वाला है लेटर। क्योंकि पूरे सेंटेंस में देन नहीं दिया तो इसलिए ध्यान रखना यहां पर डिग्री के पहले लगाओगे द। तो आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी? द फॉर्मर इज दी बेटर। 10 नंबर के अंदर स्टेटमेंट क्या बनेगी? द फॉर्मर इज दी बेटर, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये? फर्स्ट इज दी बेटर वन, हर्षिता जी ये गलत होगा, फर्स्ट इज दी बेटर वन गलत होगा, सही स्टेटमेंट है द फॉर्मर इज दी बेटर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कोई दिक्कत नहीं अंकिता जी, गलत होने दीजिए, थोड़े बहुत चलते रहेगा गलत। अब आगे चलते हैं, अगले 5 पे चले यार। अंकिता जी के 9 नंबर है, वेरी गुड यार, वेरी नाइस, अगर आप 9 नंबर स्कोर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट 5 देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट 5 में एरर बनाइए, 5 एरर और बनाइए। और ज्यादा मैं वो नहीं है यार, ज्यादा टफ एरर नहीं है, आई बिलीव यू ऑल कैन मेक दीज एरर्स। ओके, तो ध्यान रखिए, बनाना शुरू करिए। फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला और लेटर मीन्स होता है बाद वाला। कौन सी चीज क्लियर नहीं है आपको? अच्छा,
कंटेंट क्लियर नहीं है, मेरा जवाब क्लियर नहीं है यार। ये साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये बहुत वो फोंट साइज अलग हो गया। ये फोंट साइज जो है ना, वो साइज ही अलग ले रखा है। इसका साइज देखो, साइज गलत है। ये फोंट साइज गलत हो गया था। चलो मैं अभी कंटेंट को थोड़ा सा क्लियर करा रहा हूं यार। ठीक है, ये फॉन्ट साइज जो है ना, ये अलग फॉन्ट साइज ले लिया था इन्होंने शायद। तो मैं एक बार उसको देख लेता हूं। ये फॉन्ट ही गलत है। ये जो फॉन्ट है ना, इसका शेप गलत है। स्क्रीन पे तो यार अभी मैं वही दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन। स्क्रीन के क्वेश्चन जो देखो फट गया ना, ये फॉन्ट फट रहा है ये। ठीक है, दिस फॉन्ट इज नॉट क्लियर। वही मैं बोल रहा था कि थोड़ा फॉन्ट साइज गलत ले लिया हमने, सारों में सेम नहीं रखा ना। चलिए यार देखते हैं, अभी मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं। तो छोटे पड़ जाएंगे। हाँ, एक बार देखो, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है दोस्तों? ये दिख रहा है? चलिए यार, अगर ये दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसी से करते हैं। चलिए, चलने दीजिए इसको। ओके 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 ओके, चलिए यार देख लो थोड़ा सा। ये थोड़ा सा फोन साइज अलग दिख गया मेरे को, और मजबूरी है, थोड़ा बड़ा कर दो या तो। थोड़ा सा बड़ा, लेकिन फिर मेरे पास बोर्ड नहीं रहेगा। चलो दिख रहा है यार, पहले से बेटर है। चलिए, वेरी गुड, पहले से बेटर है। मैं बोल देता हूं, पहला सेंटेंस है, द सेक्रेटरी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद द मैनेजर्स हेक्टिक शेड्यूल। चलिए, हमारे को एक स्टेटमेंट बोली जाती है बार बार, कॉप अप विद। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट गलत होती है। ये सही स्टेटमेंट है, कॉप विद। कॉप विद का मतलब होता है हैंडल और मैनेज करना। कॉप विद का मतलब होता है हैंडल या मैनेज करना। ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट सही क्या है? कॉप विद। तो दोस्तों, पहले जो 11 नंबर में एरर है वो क्या है? कॉप विद। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो कॉप अप विद नहीं होता, ये कॉप विद होता है। 12 नंबर में, द टीचर प्रॉमिस टू दी बॉयज अ हॉलीडे। चलिए, 12 नंबर में, द टीचर प्रॉमिस टू दी बॉयज अ हॉलीडे। क्या लग रहा है आपको? प्रॉमिस के साथ टू नहीं आता है दोस्तों, प्रॉमिस्ड के साथ टू नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो ये एरर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। प्रॉमिस के साथ क्या नहीं आता है? टू नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, द टीचर प्रॉमिस द बॉय अ हॉलीडे। द टीचर प्रॉमिस द बॉय अ हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, कोई है 13 वाला दावेदार? कैन somebody टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर 13? he is rich enough for buying a car। मेरे को आंसर भी बताए, why you are writing probably that answer, कि कौन सा है। चलिए, शगुन जी ने दे दिया आंसर, एनफ टू बाय अ कार। एनफ के साथ हमेशा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। एनफ के साथ फोर बाइंग नहीं आएगा दोस्तों। एनफ के साथ क्या आएगा? टू बाय। ही इज रिच एनफ टू बाय अ कार। तो फोर बाइंग ना आके क्या आएगा इसमें? टू बाय। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा, ही इज रिच एनफ टू बाय अ कार। ही इज रिच एनफ टू बाय अ कार। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं एनफ रिच, तो मैं एक बार एनफ को समझा देता हूं, ये एनफ रिच और रिच एनफ क्या होता है। ठीक है, एक बार एनफ रिच और रिच एनफ समझा देता हूं। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल लिखता हूं, आई हैव एनफ फूड। आई हैव एनफ फूड, या फूड एनफ। आई हैव एनफ फूड या फूड एनफ। तो ये ध्यान रखना, सबका आंसर होगा आई हैव एनफ फूड।
आई हैव एनफ फूड। अब ये समझिए यहां पर इसमें क्या है, आई हैव एनफ फूड, ठीक है। तो एनफ जो है वो फूड की क्वालिटी बता रहा है, फूड नाउन है तो एनफ क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। फूड नाउन है तो एनफ क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन जब आप बोल रहे हो ना ही इज रिच एनफ या एनफ रिच, पहले तो इसमें यह निकाल लो कि एनफ क्या है। यहां पर एनफ बात कर रहा है रिच की और रिच बात कर रहा है ही की। ही है मेरा प्रोनाउन, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है दोस्तों एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है इंग्लिश में कौन, एडवर्ब। ऊपर जो एनफ था वो एडजेक्टिव था, नीचे जो एनफ है वो क्या है, एडवर्ब है। पहले तो ये बात समझिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं ऊपर एनफ एडजेक्टिव था, नीचे क्या है, एडवर्ब है, तो बस ये ध्यान रखना अगर एनफ आपका एडजेक्टिव है तो वो जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा उसके बिफोर आता है, ठीक है। अगर आपका एनफ एडजेक्टिव है तो वो बिफोर आएगा जिस वर्ड को वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर आपका एनफ एडवर्ब है, अगर आपका एनफ क्या है, एडवर्ब है, तो वो आफ्टर आता है जिस वर्ड को वो क्वालिफाई करता है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर रिच एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है, इसलिए मैं इसको बाद में लगा रहा हूं, इसलिए एनफ रिच गलत होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर मैं एनफ फूड बोल रहा हूं तो फूड नाउन है, एनफ क्या है, एडजेक्टिव, तो वो पहले आ रहा है, तो उस केस में वो क्या होगा, पहले आएगा। तो एनफ को याद रखिएगा दोस्तों, लोग कई बार पकड़ नहीं पाते। एडजेक्टिव हुआ तो बिफोर, एडवर्ब हुआ तो जिस भी चीज को बता रहा है उसके आफ्टर। चलिए फॉर 13 क्लियर है दोस्तों। 13, 13 में ध्यान रखना एनफ, रिच एनफ तो ठीक है लेकिन टू बाय आकार आएगा। 14 नंबर क्या लगा रहे हैं हम, 14, 14 नंबर। आज एरर निकाल के अपने आप को भी चेक कर लो यार, है ना, कि एक रैंडम एरर सिलेक्शन में आप कितना अच्छा करते हो। 14 के अंदर ये देख लो कितनी बुक्स हैं, दो, तो दो में हमेशा क्या आएगा, बेटर। अब इसके अंदर मेरे को कहीं पर देन भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा दा बेटर, ठीक है। अगर सेंटेंस में देन नजर नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा दा बेटर। और कितनी बुक्स है, दो, तो सेंटेंस बनेगा दिस इज दी बेटर ऑफ द टू बुक्स। तो मेरे बी में एरर है और बनेगा द बेटर ऑफ दी टू बुक्स। ध्यान रखिएगा, बेटर ऑफ दी टू बुक्स। चलिए यार, क्लियर है दोस्तों, 14 नंबर क्लियर है सबको। आ जाइए 15 नंबर। 15, 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 बहुत ही ज्यादा पेपरों में दिख रहा है आजकल। 15 क्लासेस में तो मैं बड़े जोर शोर से कराता हूं ये 15 नंबर। चलिए 15 नंबर में एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी अगर आपको इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम, दोस्तों ऐसे वर्ड अगर आपको दिखते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम और अबाउट टाइम, तो इनके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों अगर आपको दिखे इट इज हाई टाइम, राइट टाइम, इट इज टाइम और अबाउट टाइम, तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए और रिपेयर्ड कर दीजिए, रिपेयर्ड, क्या कर दीजिए, रिपेयर्ड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अगला उठाइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट में लगाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है,
16 नंबर बहुत फेमस एरर है, डी ट्रिपल एस बी में आई थी। 16 नंबर एरर देखो, वो बोल रहा है बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, तो हिंदी बन रही है कि मैं बारिश का दिन होके बाहर नहीं जा सका। तो यार आई कैसे बारिश का दिन हो जाएगा, आई कैसे बारिश का दिन हो जाएगा। चलिए शांतनु विश्वासनी ने बताया कि बीइंग के पहले क्या लगा दो दोस्तों, इट। बीइंग के पहले क्या लगा दो, इट। अब ठीक रहेगा ये। वो कह रहा है क्योंकि ये बारिश का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। तो 16 नंबर में दोस्तों आंसर क्या आएगा, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। क्यों आ रहा है इट दोस्तों, नहीं तो बीइंग जो है वो आई के लिए यूज हो रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। फिर आपका बीइंग आई के लिए यूज हो रहा है जो कि गलत हो जाएगा। तो इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन, 17 नंबर। 17 बता दीजिए, बिटवीन के साथ कौन सा लगता है कंजंक्शन, बिटवीन के साथ लगता है एंड। दोस्तों बिटवीन के साथ कौन सी कंजंक्शन लगती है, एंड, और फ्रॉम के साथ लगता है टू। ध्यान रखिएगा, बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू। तो यहां पर आएगा द पीरियड बिटवीन 1992, नहीं एंड। 17 नंबर में आएगा द पीरियड बिटवीन 1990 एंड 1995, तो ये एंड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर बता दीजिए, 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों 18 में पहले से ही इजंट आया हुआ है, तो इजंट का आंसर इजंट नहीं होता, इज ही होता है। तो अगर मैं देखूं ये क्वेश्चन टैग है 18 नंबर में, अगर मैं बोल रहा हूं ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग का आंसर होगा इज ही इज नॉट कमिंग का आंसर क्या होगा, इज ही। इजंट ही नहीं, इज ही। तो यहां पर आपको आंसर क्या लगाना है 18 में, इज ही। क्लियर है। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर क्या लगा रहे हैं आप दोस्तों, बताइए व्हाट यू आर मार्किंग एज एन आंसर इन 19 नंबर। 19 नंबर आंसर बता दीजिए जल्दी से। इट इज हाई टाइम है ना, टेक्स को क्या कर दो, टुक। इट इज हाई टाइम है तो टेक्स को क्या कर दो, टुक। ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका किस पार्ट में एरर है, 19 में, बी फॉर बॉम्बे में। इस बार की केवीएस की एरर है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस बार की केवीएस की एरर है। 19 में टेक्स का क्या कर दो, टुक कर दो, ध्यान रखिएगा। आ जाइए 20 नंबर पे, लास्ट बता दीजिए 20 नंबर, फिर अगले पेज पे चलते हैं। और मुझे 55 एरर यार डिस्कस करनी है, 8 o'clock तक का टारगेट रखा है मैंने, वैसे कोशिश करूंगा आपको 8:30 तक हो जाए। I do not want to waste your time in doing, the silly things or, talking about here and there. So will not beat about the bush, will come directly on the point. चलिए 20 नंबर बता दीजिए दोस्तों। अगर मैं बोलूं 6 years, तो 6 year एक पीरियड ऑफ टाइम है, और जब भी आपके पास पीरियड ऑफ टाइम आता है तो आप लगाते हैं फॉर, और अगर आता है फिक्स टाइम, ध्यान रखना, अगर आपके पास आया पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपके पास आता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 दिन से, 2 साल से, ठीक है ना, ऐसे वर्ड अगर आपको लगाने हैं 2 दिन से, 2 साल से, तो दोस्तों फिर ये होता है क्या आपका 4। लेकिन अगर आप लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम में दोस्तों आपको फिर लगाना होता है सिंस। जैसे अगर मैंने बोला 2 बजे से, मैंने बोला 1990 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ऐसे केस में आप सिंस लगाते हो। चलिए तो क्या है आपका यहां पर आएगा, ही हैज नोन मी सिंस, ही हैज नोन मी सिंस 6 year नहीं,
ही हैज नोन मी फॉर 2 years। मंडे संडे में सिंस आता है, सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे। तो 20 नंबर में बी में एरर है दोस्तों, और क्या है बी में, सिंस के बदले हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, ध्यान रखना। 20 नंबर में बी में एरर है, ठीक है, तो उसमें आएगा। रहाना जी, मुझे अभी आपका क्वेश्चन नहीं पता लगा, आप क्या पूछ रहे हो? आप बोल रहे हो प्लीज बता दीजिए, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए। यार ग्लॉसरी क्या कह रहे हो, ग्लॉसरी में क्या पढ़ना है आपको? विकास जी, ग्लॉसरी में क्या पढ़ना है? अच्छा, ये ध्यान रखना है यार, आई रियली वुड लव टू आंसर ऑल योर कुरकुर टाई टाउन, ठीक है, काउं काउं, वेरी गुड यार। श्रेष्ठा जी लगे रहिए। हाँ जी, अगला दिखाओ यार, अगला वो दिखाओ, शीट दिखाओ। अगली एरर, अगली एरर। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक एरर बता दीजिए। मुझे नहीं दिख रहा अब लेकिन, ठीक है, हाँ चलो देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर क्या कर दीजिए, 30 तक एरर बता दीजिए जल्दी से। कभी भी कोई कल्पना आए ना कि यार काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, तो दोस्तों उसमें वॉज नहीं आता, उसके अंदर आपको क्या लगाना होता है, उसके अंदर आपको वर लगाना होता है, ये ध्यान रखना। तो 21 में एरर है ए में, और आंसर आएगा क्या, वर। अगर मैं तुम होता तो ये फंक्शन अटेंड नहीं करता, अगर मैं तुम होता तो मैं फंक्शन अटेंड नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना। तो आई वर यू। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का। विकास जी सबके लिए है वीडियो ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। 22, देखो सब्जेक्ट ढूंढ लो, सब्जेक्ट है मेरा नॉलेज, 2 लैंग्वेजेस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और नॉलेज एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज। नॉलेज में क्या आंसर आएगा, इज, ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर क्या आया, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बता दीजिए यार, नेक्स्ट वन दोस्तों, नेक्स्ट वन बता दीजिए। 23rd नंबर, कोई दावेदार है, बता दो यार। 23rd नंबर, 23rd बताओ पहले। अगर किसी पर्सन से आप एंग्री हो तो दोस्तों वो होता है एंग्री विद समवन, यानी किसी पर्सन से। और अगर किसी चीज पर हो तो एंग्री एट समथिंग। अगर आप किसी चीज पर एंग्री हो तो एंग्री एट समथिंग, और एंग्री विद समवन, ठीक है। तो वो बोल रहा है द ऑफिसर जो था वो क्लर्क से एंग्री था, तो यहां पर आंसर आएगा एंग्री ऑन क्लर्क, नहीं, एंग्री विद क्लर्क। 23rd में आंसर आएगा द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क, ऑन द क्लर्क नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, क्या कहते हैं, ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू दी वर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बड़ी फेवरेट एरर है, बहुत फेवरेट है। जब भी कोई एडवर्ब सबसे शुरू में आ जाए, जैसे कि सेल्डम मैंने सबसे शुरू में लिख दिया, नो सूनर मैंने सबसे शुरू में लिख दिया, हार्डली मैंने सबसे शुरू में लिख दिया, ठीक है। तो सेल्डम, ही, हैड गॉन, या फिर हैड ही गॉन। सेल्डम ही हैड गॉन या सेल्डम हैड ही गॉन। नो सूनर डिड ही गो, या नो सूनर ही वेंट।
हार्डली, हैड ही गॉन या हार्डली ही हैड गॉन। तो बस इतना ध्यान रखना, आप इतना ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं। अगर कोई भी एडवर्ब सबसे शुरू में आ जाए दोस्तों, सबसे शुरू में बोल रहा हूं, वर्ब से भी पहले, विकास जी रोज पढ़ा सकते हैं, विल गेट दी टाइम, डेफिनेटली विल टेक दी क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। सेल्डम, नो सूनर और हार्डली अगर सबसे शुरू में आ जाए तो आगे का सेंटेंस फिर जो लिखा जाएगा वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा, वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। इसको मैं ज्यादा हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्वर्जन। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। लेकिन आप इन्वर्जन छोड़िए, यहां पर यह ध्यान रखना, अगर कोई एडवर्ब सबसे शुरू में आ जाए तो आपके आगे उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो दोस्तों हैड ही गॉन नहीं होगा, वो होगा ही हैड, सॉरी, वो क्या होगा? हैड ही गॉन होगा, ही हैड गॉन नहीं होगा। अगर नो सूनर सबसे शुरू में लिखा है तो आगे ही वेंट नहीं होगा, ये केवीएस में एरर थी यार, ध्यान रखना। आगे का सिंटेक्स कैसा होगा? डिड ही गो। और हार्डली अगर सबसे शुरू में आ जाए तो ही हैड गॉन नहीं आएगा, क्या आएगा? हैड ही गॉन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी डिग्री सबसे शुरू में आती है तो, सॉरी, कोई भी अगर एडवर्ब सबसे शुरू में आती है तो ये ध्यान रखना, आगे का सेंटेंस इन्वर्जन बनता है, और इन्वर्जन में फिर क्या होगा? ठीक है, इन्वर्जन में आपका उसको आगे को ध्यान रखिएगा कि क्या बन जाता है, वो फिर उसका वो उलट जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू विल हैव टू यूज द वर्ब बिफोर योर सब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में बी में एरर है, और बी में आएगा हैड आई स्पोकन। आई हैड स्पोकन नहीं, हैड आई स्पोकन। पच्चीस नंबर में यार एक टाइपो एरर है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ठीक है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, तो कई बार लोग कॉलेज का कॉलेजेस कर देंगे, जो गलत होगा। नो सूनर के बाद आप ध्यान रखना हैड आई स्पोकन आएगा, आई हैड स्पोकन नहीं आएगा। चलिए, 25 नंबर में कॉलेज, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। कॉलेजेस कर लो पहले तो इसको। नहीं, 25 में कॉलेजेस एरर नहीं है यार, वो टाइपो है, उसमें एस होना चाहिए था, और दूसरी एरर है कोई। 25 में ये ध्यान रखना, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ये अब मुझे सब्जेक्ट बता दीजिए, यहां पर जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, वो है कंप्यूटर एजुकेशन। तो कंप्यूटर एजुकेशन मेरा क्या है? एक बिल्कुल सिंपल है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एस या ई एस। कंप्यूटर एजुकेशन है तो वहां पर क्या लगेगा? लीव्स। कंप्यूटर एजुकेशन है तो आगे क्या लगेगा? लीव्स। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो मानी जाती है इंग्लिश में प्लूरल, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है तो वो मानी जाती है सिंगुलर। ध्यान रखना, आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? लीव्स। ध्यान रखिए, आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्या आएगा? लीव्स। 27 नंबर बता दीजिए, 27 नंबर। दोस्तों 27 में बस इतना ध्यान रखना, अगर कभी भी लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, और ये बड़ी फेमस एरर है इंग्लिश की, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ये ध्यान रखना। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लुक फॉरवर्ड टू आ जाए तो ध्यान रखना, क्या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ता है? आई एन जी। 27 में आएगा वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग। टू के बाद क्या आएगा? हेयरिंग। ध्यान रखिएगा।
टू हियर नहीं आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बहुत फेमस एरर है। वी आर, कौन सा नंबर, 26 आ रहा हूं यार, 26 पे मैं आ रहा हूं, सॉरी 26 पे मैं आ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए 27, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज, 27 में बी आंसर है, हियरिंग। और 20 और 6 में तो सबको ही पता है, वन ऑफ द टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली इज शॉट डेड, क्योंकि टेररिस्ट तो एक ही मरा है। तो 26 का जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, इज। और कौन से नंबर में है वो आंसर, है ना, सी में, सी में एरर है, ध्यान रखिएगा। 26 में सी में एरर है। चलिए यार, अच्छा कुछ लोग है ना यार, मैं आई एम रियली सरप्राइज दैट व्हाई डू दे लाइक प्रॉब्ली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी एंड डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, जस्ट कीप ऑन कमेंटिंग, देयर ओनली पर्पस इज टू कमेंट। मैं कहूंगा यार पढ़ लो यार, लाइफ में वैसे ही शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, और वी आर लर्निंग समथिंग, कोई कमेंट बैक टू बैक मार रहा है, दैट इज समथिंग विच आई डोंट बिलीव सो इज अ राइट आइडिया। Okay, so I would suggest not to mark comment, instead of take a copy and pen in your hand and start writing all the rules, or at least mark all the rules and regulations probably can come in your paper. Okay, so I would request you please pay attention to these things, or these rules are very very integral part of English language, and you can probably look these kind of rules in your coming exams as well. Okay, तो ये ध्यान रखना यार। देखो हार्ड कोर इंग्लिश में पहले ही बोल रहा हूं, सीटेट में थोड़ी सी कम आती है, बाकी एग्जाम में सब में हार्ड कोर इंग्लिश आती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन उठाइए यार, टाइम मेरे पास कम रहता है और काम बहुत ज्यादा होता है। 28 की एरर लगाइए, 28 एरर भी बताइए करे यार, क्या एरर है आपकी, एरर नंबर भी बताया करें कि वो एरर मार्क करी है तो क्यों मार्क करी है आपने। देखो एक्सीड का मतलब ही होता है इससे ज्यादा, तो ध्यान रखना एक्सीड के साथ मोर देन लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि एक्सीड का मतलब ही होता है इससे ज्यादा। तो एक्सीड के साथ दोस्तों मोर देन लगाना गलत है, तो मोर देन वाली लाइन में एरर है जो कि सी है, एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 29 नंबर, 29 नंबर बताइए। दोस्तों अगर एक चीज ध्यान रखना, एक नाउन आता है प्लस में, दूसरा प्रेपोजिशन आता है, फिर प्लस में क्या आता है, नाउन। तो बस ये ध्यान रखना, हमें दोनों नाउन को क्या रखना होता है, सिंगुलर, इसको भी रखना होता है सिंगुलर, और आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नाउन आ जाए बीच में प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे वर्ड फॉर वर्ड, जैसे बोलते हैं ना डोर टू डोर, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, डोर टू डोर, है ना, तो ये जो होते हैं दीज आर द रेपिटेटिव नाउन्स, बिफोर क्या होगा, बीच में प्रेपोजिशन। तो आपका जो आंसर आएगा वो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, वो क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। चलिए कोई है 30 नंबर का दावेदार, जल्दी बताइए 30 नंबर का कोई दावेदार हो तो। चलिए 30 नंबर का कोई दावेदार बताइए, क्या लग रहा है आपको, एरर बताइएगा मुझे, एरर 30 में एरर बताइएगा, क्या एरर है। देखिए प्रिवेंट जो है, प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम, और फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के साथ हमेशा आता है आईएनजी, ठीक है, फ्रॉम के साथ क्या आता है, आईएनजी। तो प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंट के साथ जैसे और वर्ड कौन से हैं जिनके साथ फ्रॉम आता है, प्रोहिबिट, ठीक है, स्टॉप, एब्सटेन, ये सब वर्ड क्या है, ये सब फ्रॉम लेते हैं, और फ्रॉम के साथ फिर वर्ब में क्या लगाया जाता है, आईएनजी, फ्रॉम प्लस वर्ब में आईएनजी, ध्यान रखिए।
तो 30 में जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू दी सिनेमा। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू दी सिनेमा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर बना दीजिए नेक्स्ट। एंड अब बताइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए। हाँ जी, 31 इसमें काफी अच्छी एरर्स है यार। 31 में काफी अच्छी एरर है। 38 तक काफी फेमस और काफी अच्छी एरर है। 31 से 38 तक। कोई बताइए यार, किन किन लोगों को ये एरर्स पता है, जल्दी बताइए। चार्जर है। हाँ जी। क्या लगा रहे हैं हम दोस्तों? 31 में क्या एरर है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर एंड से जुड़ता है तो सारे सब्जेक्ट है, और या नॉर से जुड़ता है तो वर्ब के पास वाला, और तीसरा किसी से भी जुड़े तो पहला सब्जेक्ट। तो दोस्तों पेशेंस एज वेल एज परसीवरेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पेशेंस। और पेशेंस है तो आंसर क्या आएगा? इज। यानी आपको ध्यान रखना कहां पर, बी फॉर बॉम्बे में जो आर नेसेसरी है उसको क्या कर दीजिए? इज। क्वेश्चन नंबर 32 बता पाएगा कोई? 32 नंबर। यार मैं बार बार बोल रहा हूं, सीटेट में हार्डकोर ग्रामर नहीं आती है। ये आ सकते हैं क्योंकि इस बार से कॉमन एरर आनी शुरू हुई है। सीटेट में इंग्लिश में ज्यादा आप पेडागोजी का रोल लीजिए और आप क्या करिए, सीटेट के अंदर ये एरर्स आजकल आने लगी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए द नेक्स्ट वन वी हैव इज, दोस्तों क्या होगा? पारुल जी बोल रही है नहीं पता सर। अरे बता, देखिए ढूंढिए, निकालिए, बड़ा सिंपल एरर है इसके अंदर। देखिए किसी ने ढूंढ कर निकाल दिया ना, वेयर द मैरिज हॉल वॉस। दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, यहां पर एक स्टेटमेंट बता रहा है कि पासर बाय ने मुझे बताया कि मैरिज हॉल कहां है और मुझे ले भी गया। तो जब एक स्टेटमेंट होती है तो आप क्या बोलोगे? वेयर दी मैरिज हॉल वॉस। इसको अगर लेंगे तो कैसे बनेगा? वेयर दी मैरिज हॉल वॉस। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है कि क्या बनेगा? वेयर द मैरिज हॉल वॉस। तो यहां पर दोस्तों 32 में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बी। तो यहां पर ये ध्यान रखना, वेयर दी मैरिज हॉल वॉज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। 32 नंबर नरेशन की एरर है और बहुत ज्यादा चलती है ये। ठीक है, वेयर द मैरिज हॉल वॉस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33। स्कैर्सली, स्कैर्सली के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आता है। स्कैर्सली के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है वैन का, स्कैर्सली और हार्डली के साथ। और नो सूनर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों वो बनता है THAN देन का। नो सूनर के साथ किसका बनता है? THAN देन का। तो दोस्तों इसमें क्या बन रहा है? 33 में स्कार्सली आया तो जो आगे देन दिख रहा है ना उसको वेन कर दो बी में। बी फॉर बॉम्बे में एरर है, जो देन दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए? वेन कर दीजिए। ठीक है, नो सूनर के साथ देन आता है और हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आता है। चलिए यार, क्या नहीं दिख रहा है क्लियर? चलिए 34 नंबर बता दो कोई। आंसर बताइए लेकिन क्या है और क्यों है। 33 नंबर में गैस मत लगाइए, 33 नंबर में आंसर बताइए कि क्यों है और क्या है। सॉरी 34 में यार,
34 में। दोस्तों 34 में ध्यान रखना, द रीजन वाई दिखने पर, ठीक है ना, द रीजन वाई का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना कि क्यों। बिकॉज की जगह दैट आएगा, नेहा जी ने बताया, वेरी गुड। चलिए, द रीजन और द रीजन वाई दिख जाए, द रीजन और द रीजन वाई दिख जाए तो दोस्तों इनमें क्या आता है, दैट आता है, ये ध्यान रखना। ये कंजंक्शन ध्यान रखिएगा, द रीजन और द रीजन वाई में दैट आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, दैट आएगा, बस इतना ध्यान रखना, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज, सॉरी, दैट ही वॉज टू यंग। चलिए नेक्स्ट वन बताइए यार, 35, बहुत अच्छा जा रहे हैं हम। 35, 35 नंबर में बोल रहा है, टीचर ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। बता दीजिए 35 में क्या एरर है। चलिए, किसी ने बोला अबाउट हटा दो, ये बिल्कुल सही है। डिस्कस के साथ, दोस्तों ध्यान रखना, डिस्कस के साथ और डिस्क्राइब के साथ अगर एज अ वर्ब आते हैं ये, तो अवॉइड करिए, कोई प्रेपोजिशन ना लगाना। डिस्कस, डिस्क्राइब, नॉर्मली इनके साथ कोई लगा देते हैं हम, अबाउट, ठीक है, ऑन, ये सब अवॉइड करिए। डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो 35 में बी फॉर बॉम्बे में एरर है, ध्यान रखिए। 35 में बी फॉर बॉम्बे में एरर है। 36 नंबर, नो सूनर के साथ मैं बता ही चुका हूं, दैट देन आएगा, तो उसमें वेन लगा रखा है, वो एरर ठीक कर लीजिए। सर ये क्विक एरर्स हैं सारी, ये क्विक एरर्स हैं, अगर आप इनको भी करते हैं क्या पता इनमें से ये एक दो फंस जाएं, और ये किसी ना किसी एग्जाम्स की एरर है, ये ध्यान रखिएगा। 37 में बताइए, 37, थर्टी सेवन में कोई है दावेदार, एरर बताइए क्या है और क्यों है। 37 बोल रहा है, नो सूनर, सॉरी, द सेक्रेटरी कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स। किसी ने बोला है, शगुन जी ने। चलिए, कंप्राइज के साथ ध्यान रखना, नो प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस के अंदर। अगर आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो नो प्रेपोजिशन। हां, कंसिस्ट के साथ आप लगा सकते हो ऑफ, कंसिस्ट के साथ क्या लगा सकते हो, ऑफ। कंप्राइज में नो प्रेपोजिशन, कंसिस्ट के साथ ऑफ, ध्यान रखिएगा। तो 37 में ऑफ हटा दीजिए, कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता है। दोस्तों मैं जानबूझकर बस वो एरर लेकर आया हूं वेयर वी कैन अंडरस्टैंड और रिवाइज द रूल्स। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू बाय योर ओन, ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी मैनेज बाय योर ओन, यू आर ऑलरेडी एफिशिएंट गाइस, ठीक है। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू ओनली दोज रूल्स विच कैन डायरेक्टली गिव यू नंबर इन पेपर। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। चलिए 38 नंबर बता दीजिए। इनटू नहीं आएगा, एंटर का मतलब ही होता है इनटू, एंटर का मतलब ही होता है इनटू, इसमें भी ये ध्यान रखना, ये इनटू नहीं आएगा, एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत है यार बता दीजिए, है सब ठीक चल रहा है, एक बार बता दीजिए। ओके रिपोर्ट है। 38 में ओके रिपोर्ट है, बताइए सब ठीक चल रहा है। ओहो, प्राइमरी का एडमिट कार्ड अभी आ जाएगा यार, देखते हैं जल्दी से। चलिए आप एक काम करिए, चलिए कुछ एरर्स हो रहा है और निकालिए यार, जल्दी जल्दी निकालिए दोस्त, दिखाओ नेक्स्ट शीट, दिखा दो यार, नेक्स्ट शीट।
55 एरर्स हैं दोस्तों सिर्फ। तो देख लीजिए, अगर हम जल्दी कर पाएंगे विल बी फ्री कंप्लीटली, वेरी सून विल बी फ्री। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ एनीवन हु डोंट वांट टू गो इनटू डीप डाउन ऑफ एवरीथिंग। 55 कॉमन एरर, और इफ यू वांट टू सी द मैराथन वीडियो दैट इज ग्रेट। मैराथन देखिए, इधर से निकालिए, क्लॉजेस थोड़ा सा देखिए। मुझे लगता है, आई स्ट्रांगली बिलीव यू विल सी समथिंग आउट ऑफ इन दिस पेपर। ओके, चलिए नेक्स्ट लगाइए जल्दी से। यूपी टेट में तो भरपूर एरर आती है ऐसी, ध्यान रखिएगा। कोई पूछ रहा है यूपी टेट में एरर आती है कि नहीं, यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ एरर्स लाइक दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 40 बता दीजिए, ज्यादा जल्दी जल्दी बता दीजिए। 39 में ध्यान रखना, आगे आ रहा है दे विल बी कमिंग टू द पार्टी। तो विल का नेगेटिव इजंट नहीं होता, विल का नेगेटिव होता है वोंट। तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा दोस्तों वोंट दे। ठीक है, तो हमारे को सी को जो है, सी पार्ट को ऐसे लिखना पड़ेगा, दे विल बी अटेंड, दे विल बी कमिंग टू द अटेंड द फेयरवेल, है ना। क्या आएगा, वॉन्ट दे। ओह, विकास जी कह रहे रात भर क्लास, भाई नहीं इतना टाइम नहीं, रात भर क्लास नहीं चल सकती। हाँ, इम्पॉसिबल है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि 2 घंटे पढ़ाना मुश्किल हो रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो हमारे को 2 घंटे में ही ऐसा लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट वी आर टायर्ड, और प्रॉब्ली द इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग आउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 40 का आंसर लगाइए दोस्तों। डेटा भी खत्म हो जाएगा, डेटा की बड़ी चिंता है। चलिए 40 नंबर बताइए, 40। 40 नंबर में ध्यान रखना, ये ईच और एवरी, मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच और एवरी क्या होते हैं, ये आपको सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपको इनके आगे लगाना है तो इनकी वर्ब सिंगुलर कर दीजिए। आगे दे रखा है प्ले, जो कि प्लूरल है, इसको कर दीजिए प्लेस। आगे दे रखा है प्ले, उसको क्या कर दीजिए, प्लेस। तो यानी अगर मैं देखूं तो 40 में आंसर बनेगा ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स, प्लेज गेम्स इन दी प्ले ग्राउंड। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले, प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लेज गेम्स इन दी ग्राउंड। क्लियर है। 40 ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम इन द प्ले ग्राउंड, नहीं प्लेज आएगा वहां पे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 में सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिए किससे जुड़ रहा है, और से। तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा। वर्ब के पास कौन है, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या आना चाहिए, आर। हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आर, ध्यान रखिएगा। हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 दोस्तों, 42 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में दिखा है। कभी भी ये आईओआर वाले वर्ड आ जाए ना, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो और क्या होते हैं, प्रायर, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे प्रेफर, ठीक है ना। और अगर मैं लूं तो क्या होता है, जूनियर, सीनियर, ऐसे वर्ड दिख जाएं तो इनमें हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। इनके अंदर हमेशा आपको कौन सी प्रेपोजिशन मिलेगी, टू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके अंदर क्या मिलेगी, टू। तो आपको जब आना है तो क्या लगाना है, शैली सुपीरियर टू ब्रायन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए 43 में क्या लगा रहे हैं आप, 43 में दोस्तों, 43 के अंदर क्या लगा रहे हैं आप, जल्दी देखिए। देखो इसमें ध्यान रखना है, ये भी इस बार DSSB में ही आया था, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। ठीक है, या फिर, और लिख रहा हूं, और, या फिर मिल सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
लेस्ट के साथ या तो इंग्लिश में शुड आता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेस्ट वाले सेंटेंस में कभी नॉट का इस्तेमाल मत करिएगा, लेस्ट के साथ कभी नॉट नहीं आता। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, कितने हैं? हाँ जी, नेक्स्ट वन। 43 में आएगा लेस्ट शी शुड फेल। लेस्ट शी शुड फेल। नेक्स्ट बताइए जरा। नेक्स्ट में 44 में देखो दो सिंटेक्स चलाते हैं इंग्लिश में बस। अगर आपको दिखे इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V2, तो आगे आएगा सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, दिख रहा है आपको ये? एक मिनट। अगर आपके पास आ जाए इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V2, तो आगे आएगा सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपके पास आता है इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे का सिंटेक्स होगा सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे तो ये लोग अपने आप भी ठीक बोलते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 44 में आएगा इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द योर मैरिज। तो यहां पर आएगा, नेहा चौधरी ने बताया जी, वुड हैव अटेंडेड। वेरी गुड। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा? वुड हैव अटेंडेड। क्वेश्चन नंबर 45 ले लीजिए। 45, ही वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग अ वॉच। ये तो इस बार यूपी टेट में आया था दोस्तों। पिछली बार यूपी टेट में आया था एक्यूज्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? एक्यूज्ड के साथ आती है ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं चार्ज्ड, तो चार्ज्ड विद मर्डर। एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, चार्ज्ड विद मर्डर। ध्यान रखना, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, चार्ज्ड विद मर्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। 46 बता दो यार, बताया मैंने अभी। क्वेश्चन नंबर 46 बता दो। लुक फॉरवर्ड टू के साथ क्या आता है हमेशा? ING। लुक फॉरवर्ड टू के साथ क्या आता है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ध्यान रखिएगा। सीइंग, हाँ जी, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, वहां पर क्या आएगा दोस्तों? हाँ जी, सीइंग, SEEING, सीइंग। क्वेश्चन नंबर 47 बता दीजिए। 47, क्वेश्चन नंबर 47। इट इज रेनिंग सिंस 8 o'clock। यार दोस्तों, सिंस फॉर में तो हैज बीन आएगा, ठीक है। सिंस फॉर में तो क्या आ जाएगा? हैज बीन। तो यहां पर किस पार्ट में एरर है? 47 में ए पार्ट में एरर है, ये ध्यान रखिएगा। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लाइक द मॉर्निंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48 में बता दीजिए। 48 खत्म होने पे आ गए यार, हमने बहुत तेजी से खींचा है। मुझे लग रहा था ये 9 बजे तक चलेगा, 8:30 तक चलेगा, बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करके वी फिनिश्ड इट अप। दोस्तों क्वेश्चन टैग जो बनता है ना, जैसे अगर मैंने बोला ही टीचेस, मैंने बोला ही टीचेस, और मैंने बोला दे टीच, मैंने बोला दे टीच, मैंने बोला ही वेंट, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना वो इस पे बनेगा फिर, ठीक है।
और इस पर क्वेश्चन टैग बनेगा तो टीचिस का नेगेटिव क्या होता है? डजंट। टीचिस का नेगेटिव क्या होता है? डजंट। टीच का नेगेटिव क्या होता है? डोंट। टीच का नेगेटिव क्या होता है? डोंट। दिख रहा है? टीच का नेगेटिव होता है डोंट और वेंट का नेगेटिव क्या होता है? डिडंट। तो ये इसके क्वेश्चन टैग है। तो अगर टीचेस है तो उसका क्या बनेगा दोस्तों? डजंट ही। ठीक है? टीचेस है तो क्या बनेगा उसका? इजंट इट नी, डजंट ही। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग इस बार बहुत आया था डी ट्रिपल एस बी में। कम से कम दो दो क्वेश्चन आ रहे थे बैक टू बैक। सो आई विल लव टू सी द क्वेश्चन टैग इन योर पेपर बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक टू बी डन। क्वेश्चन टैग आना चाहिए आपके पेपर में। I really want question tag or probably the narration or active passive kind of a stuff in your paper. Those are very easy questions to be cleared और वो निकल जाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लगाइए क्या? 49 दिखाइए यार एक बार। 49 खत्म ही हो गया यार दोस्तों, खत्म हो गए हम तो, बहुत जल्दी निकल आए। अच्छा मैं कहता हूं चलो 49 से 55 तक कितने लोग हैं जो आंसर बना पाते हैं, मुझे एक बार दिखाइए। मैं अब आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं। 1 से 2 मिनट का मैं रेस्ट ले रहा हूं और आई एम गिविंग यू कि 49 से 55 तक कितने लोग हैं जो अपने से एरर बना लेंगे। बंद कर दो। कितने लोग हैं क्वेश्चन टैग में एरर बना पाएंगे, ये ध्यान रखना। यार सारी एरर बनाओ जल्दी जल्दी, एक में नहीं सारी बनाओ जल्दी से मेरे लिए। 49 से लेके और 55 तक जल्दी बना दो सारी एरर। चलिए आ जाते हैं 49 में। देखिए हमारे पास सब्जेक्ट हमें ढूंढना आना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट है सीजर्स और ये होता है पेयर। और जितने भी हमारे पास पेयर्स होते हैं जैसे सीजर्स, गॉगल्स मैंने बताए हुए हैं, जीन्स। ठीक है? ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे होते हैं प्लूरल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लूरल। ध्यान रखना। और प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। तो यानी जो आपके एरर है किसमें है? बी फॉर बॉम्बे में। बी फॉर बॉम्बे में आपको क्या लगाना है दोस्तों? आर लगाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैंने आपको बोला था अगर ईच आ जाए तो ईच हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा क्या नहीं है? सिंगुलर। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज प्रोमिस्ड। 50 नंबर में क्या आंसर है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज प्रोमिस्ड। 51 का आंसर बताइए कोई। 51। Scene from the movie had to be censored before it was released. कोई है 52 वाला दावेदार? सॉरी 51 वाला दावेदार। 51 का दावेदार है कोई? यार देखो आगे वॉज दे रखा है ना, एक चीज समझो, आगे वॉज दे रखा है तो पीछे हैड ही आएगा, क्योंकि बात यही हो रही है कि उसके काम से पहले ये काम हो चुका था। ठीक है ना? यानी मूवी रिलीज होने से पहले मूवी को सेंसर किया जा चुका था। ठीक है? तो यहां पर जो हैव कर रहे हैं वो लॉजिक नहीं समझ रहे हैं। जो हैव कर रहे हैं वो लॉजिक नहीं समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना।
एक चीज याद रखिएगा, ये सेंसर्ड जो है, सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब होता है क्या करना? सेंश्योर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ना कि उस मूवी से सीन काटना। यहां पर जो है गलत वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर जो सही वर्ड होना था वो क्या होना था? सेंसर, यानी सेंसर्ड। मूवी को अगर कोई मूवी में कोई कटाई छटाई करते हैं तो मूवी सेंश्योर नहीं होती, मूवी सेंसर्ड होती है। तो ये बी फॉर बॉम्बे में जो सेंश्योर लिखा है ना, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, ही वॉज सेंश्योर्ड फॉर कमिंग लेट, तो उसको तो सेंश्योर करा गया था क्या, लेट आने के लिए। तो यहां पर दोस्तों जो आंसर आएगा 51 में, वो आएगा सेंसर्ड, CENSORED, सेंसर्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर 51 में बी में एरर थी, आंसर था सेंसर्ड। क्लियर है बात? 51 क्लियर है दोस्तों? कई बार ऐसी एरर भी आ जाती है जहां पे हम टेंस ढूंढते रहते हैं लेकिन वो वर्ड ही गलत होता है। ठीक है, हम टेंस ढूंढते रहते हैं लेकिन वो वर्ड ही गलत होता है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 में, क्वेश्चन नंबर 52 में दोस्तों, ये वाले रूल कई मैंने बहुत उसमें बता रखे हैं, देखना, मतलब काफी डिटेल में बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या एरर मिल रही है आपको। व्हेन माय मदर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल इन ऑल्टरनेटिव डेज। प्रियंका जी ने बताया ऑल्टरनेट डेज, और ये सही है दोस्तों। ऑल्टरनेटिव का मतलब तो होता है विकल्प। कहते हैं ना विराट कोहली का ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी इंडियन टीम में, तो विराट कोहली का कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ऑल्टरनेट क्लासेस लेता हूं मैं, तो ऑल्टरनेट मतलब MWF। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डे मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, तो इसको हम ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में, वो जब उनकी माता जी बीमार थी तो वो ऑल्टरनेट डेज पे हॉस्पिटल जाता था, ये ध्यान रखना। तो 52 में जो एरर है वो है सी में, ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज। आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन ऑल्टरनेट डेज, ध्यान रखिएगा। तीन एरर और हैं, वो निकाल दीजिए और आज मैं आपको फिर अलविदा कह दूंगा, और आज मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। मैंने फिर बोला, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट है, 5 साढ़े 5 घंटे का एक ऑलरेडी वीडियो है। अगर मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगा तो यार कोई पर्पज नहीं है। ठीक है ना, उन्हीं बातों को मैं फिर से आके यूट्यूब पे बात करूं, तो उसको देखिएगा और ये देखिएगा तो आपको मैच कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, नीदर, ईदर, नन और एनी सिंगुलर होते हैं यार ये। ईदर, नीदर, न, एनी और नन। नन कभी कभार प्लूरल में आ जाता है, लेकिन हां ये माने जाते हैं कि सारे के सारे क्या है, ये सिंगुलर है। और दोस्तों अगर ये सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? देयर प्रेयर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हिज। ठीक है, तो यहां पर जो एरर है वो दोस्तों किस में है? बी में। नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन सेड हिज प्रेयर, तो यहां पर आंसर जो आएगा हिज प्रेयर। आंसर क्या आएगा? हिज प्रेयर। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए यार जरा, कौन सा है? 54। कोई है 54 का आंसर बताने वाला? जल्दी 54 का आंसर बता दीजिए। डिफरेंट फ्रॉम, दिव्या जी ने फिर से बता दिया है, डिफरेंट फ्रॉम। दोस्तों ये जो आंसर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन आती है ना, वो आती है ज्यादातर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। तो अगर देखेंगे 54 में आंसर है हमारा क्या? दिस दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। और लास्ट एरर बताइए 55 में। 55,
हाँ जी, 55 नंबर बता दीजिए दोस्तों। दो द प्रोजेक्ट इज इट इन इट्स इन्फेंसी, ठीक है, इट इज अ प्रोग्रेस, क्या है, इट इज अ प्रोग्रेस बाय द डेनी, इट इज प्रोग्रेसिंग। यहां पर आंसर क्या आएगा दोस्तों, इट इज प्रोग्रेसिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यार ये तो खत्म हो गया है आज का, बस इतना ही था मेरी तरफ से। और मेरे को लगता है आपको कुछ समझ आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं, प्लीज सेकंड टाइम बता ही दीजिए प्लीज सर। क्या बता दें, मोहिनी जी क्या चाहते हैं बताइए, क्या बता दें। यार विकास जी, मैं आपका मैसेज पढ़ चुका हूं, अगर डेली फिजिबल होगा तो मैं ले पाऊंगा, अगर डेली फिजिबल नहीं होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर नो थिंग, that if I am not coming on daily basis on YouTube, there is a scarcity of time, and because of the the offline busy schedule, so sometime we are not coming daily basis on the YouTube channel. हाँ, आपको एक मटेरियल मिल रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग आवर लेवल बेस्ट। और मैंने पहले ही बहुत वीडियोस डाले हुए हैं विच यू कैन सी एंड एंजॉय द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो मैं चाहूंगा प्लीज लुक इनटू दोज वीडियोस, इफ इफ यू हैव नॉट सीन इट अर्लियर, प्लीज लुक इनटू दोज वीडियोस। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से। मैराथन क्लास देखिए, और उसके बाद ये देखिए, यू विल हैव एटलीस्ट 7 hour इंग्लिश विद यू। एंड देन इफ यू वांट टू वॉच like the figure of speech, part of speech, those things are already available. If I just keep on reciting the same thing on a daily basis, that is not going to make any difference. So the things which are already uploaded, please look at those videos. I have given you new like common error videos kind of a stuff. तो मैं चाहूंगा कि आप उनको पढ़िए और देखिए आज की तरफ से, ठीक है। ओहो हो, अगली क्लास हमारी कौन सी है, टीएम की, 10 o'clock बाय रोहित सर। रोहित सर विल बी टेकिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी क्लास, वो थोड़ी लेंदी क्लास हो सकती है, ठीक है। और लेंदी तो आई थिंक ये भी थी। एंटोनिम सिनोनिम, यार मैंने बोला ना हिमांशी जी, मैं इंटोनिम सिनोनिम एक सेपरेट वीडियो में हर फ्राइडे कराता हूं, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। आप क्या नाम है, आप अध्ययन मंत्रा दीपक सर के नाम से डालिए, you will see n number of videos right in front of you and enjoy all those videos, and please see only those video which you find lucrative for you. Okay, do not look for any other video which is probably not related to your subject, although my all videos are related to all the competition exam, figure of speech, part of speech, and all these kind of video you can enjoy. Okay, root word मैं already करा चुका हूं कैलाश जी, root word video is already available on YouTube. मैंने बोला तो आप सर्च तो मारिए, यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस। रूट वर्ड ऑलरेडी डिस्कस, एटलीस्ट उसमें 60 से 70 और 80 इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इंग्लिश की, ठीक है। चलिए, आज के लिए अलविदा कह सकते हैं मेरे को यार। विकास जी, आज के लिए टाटा बाय बाय। आप एक ही मैसेज को 4 बार लिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, और आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट एनीथिंग, है ना। आई वुड लव टू आंसर, और आई लव टू आंसर द रेलिवेंट क्वेश्चंस ओनली, है ना। इलॉजिकल इरेलीवेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज, यू डोंट हैव टाइम और आई डोंट हैव टाइम, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी ने एप्लॉम वर्ड यूज करा, थैंक यू। रूमी जी, आपने एप्लॉम वर्ड यूज करा। एप्लॉम इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए, थैंक यू, बाय।